चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले डेटा सेंटर का ग्रोथ के लिए जो ग्रेड का अपग्रेड का जो खबर निकल कर आ रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो प्लान है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट मार्केट में आज ही के दिन आते भी हमको देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट को देखना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि ग्रिड के बारे में बिकॉज बहुत लोग अभी भी ग्रिड इस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो ग्रिड का कैटेगरी है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज अभी का टाइम हो रहा क्या है कि हमारे कंट्री में जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी आप इसको बोल सकते हो, हम बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज ग्रिड का अवेलेबिलिटी अभी भी हमारे कंट्री में जितना चाहिए उतना नहीं है। जितना ग्रिड है उससे कई ज़्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बचा हुआ जो एनर्जी एक्स्ट्रा वो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं यूसेज बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकता है। इसी के वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पर ग्रिड का अपग्रेड का प्लान करती हुई देखने को मिल रही है और इसमें खास करके डेटा सेंटर का ग्रोथ के ऊपर फोकस दिया गया है। तो ये अपडेट पूरा का पूरा है क्या, सिंपल वे से इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लान कर रहे मजबूती देने को इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इस कैटेगरी को। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव या जो टारगेट है वो सिंपल सा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ डेटा सेंटर की पूरे के पूरे देश भर में जो हो रही है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने, उसको सपोर्ट करने के लिए ये वाला कदम यहाँ पर लिया गया है। ओवरऑल बात करें यहाँ पर 24/7 का जो पावर सप्लाई का बात करें, वो डेटा सेंटर का ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और भी अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रोल पावर का भी आपको नजर आएगा। कभी ना रुकने वाली, स्टॉप होने वाली पावर की ज़रूरत डेटा सेंटर्स के ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब सिंपल सी बात है, पावर कंटिन्यू चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और भी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और डेटा सेंटर का जो पावर डिमांड है, प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 2032 तक ये जो नंबर है 26 GW यानी गीगावाट तक पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। और यही नंबर 2040 तक 35.7 गीगावाट तक हमको जाता हुआ नजर आएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये शो भी करता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है आने वाले सालों में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिकॉज नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ही जाते हुए हमको इस कैटेगरी में आने वाले सालों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग का। तो गवर्नमेंट अभी यहाँ पर कामकाज कर रही है किसके साथ? अलग अलग राज्यों के जो डिस्कॉम्स होते हैं उनके साथ, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जिसको CEA बोला जाता है उनके साथ, और बहुत सारी जो पावर ट्रांसमिशन की कंपनियां हैं तो उनके साथ भी सरकार यहाँ पर काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का जो एंड गोल है वो एकदम सिंपल सा है, आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके का होगा उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है एडवांस में उसको बिल्ड करना। ये वाला फोकस अभी के टाइम या गोल अभी के टाइम यहाँ पर इंफ्रा का प्लानिंग में बना हुआ है। अब इसमें ग्रिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो ग्रिड का एक्सपांशन का भी बात यहाँ पर किया गया है। तो पावर ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें और ग्रिड का इंफ्रा की बात करें, इसमें भी अपग्रेडेशन होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। जो प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है उसका जो एम है या जो टारगेट है वो किसी भी प्रकार का डिले को अवॉइड करना है। खास करके डेटा सेंटर का जो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए ये कहीं ना कहीं प्लानिंग होते भी हमको देखने को मिल रही है। और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा सेंट्रल और स्टेट एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है वो और भी अच्छा खासा होता हुआ हमको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं लेवल पर होते भी हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें कुल मिलाकर डेटा सेंटर का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ा है। बिकॉज इंडस्ट्री का जो एस्टिमेट है वो सजेस्ट करता है कि हमारे कंट्री का डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं 7.8 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल ईयर 2035 तक क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा। यह अपने आप में काफ़ी ह्यूज नंबर है और ये इंडिकेशन भी करता है कि बहुत ही बड़ी ग्रोथ का चांस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
ये ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है। इतना क्यों होगा? बिकॉज इसको जो सपोर्ट मिलेगा, जो लगातार डिमांड बढ़ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एआई का, डिजिटल सर्विस का और इंटरनेट का यूज़ का, और हमारे कंट्री में इसका जो यूसेज है, जो डिमांड है, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है एवरी ईयर। तो इसके कारण एक्सपेक्टेशन है यही सपोर्ट करेगी इस ग्रोथ को और भी आने वाले सालों में ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए। तो पॉसिबली बिजनेस का इम्पैक्ट कैसा हो सकता है? तो देखिए, जो जो कंपनियां इन्वॉल्व है पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, ट्रांसफार्मर्स के बिजनेस में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में केबल एंड कंडक्टर्स की कैटेगरी, ईपीसी और पावर इंफ्रा की ये जो कैटेगरीज है, इन सारे कैटेगरीज में जो कंपनियां इन्वॉल्व है उनको कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रिसीव होती हुई नज़र आ सकती है, अगर ये प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है प्रॉपर तरीके से यहाँ से आगे चलता जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस होता है ग्रिड का एक्सपांशन के लिए, अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में इसके बारे में और भी जो अपडेट आएंगे तो किस टाइप का अपडेट होता है, साथ ही साथ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसका स्पीड कैसा है, ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा। स्टेट लेवल के अप्रूवल्स में कितना डिले होता है, नहीं होता है, कितना फास्ट होता है, नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और साथ ही साथ पावर इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है टाइमली कंप्लीट हो पाते या नहीं हो पाते, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो ओवरऑल जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हमने देख तो लिया है, लेकिन रिपोर्ट इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके कारण बाजार के जो बहुत सारे स्टॉक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनियां, वो कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में यहाँ से लंबी दूरी में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रह सकती है। तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो न्यूज़ के हिसाब से पॉसिबल डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, जीई वनोवा टी&डी इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, जिमंस इंडिया, उसके बाद सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, स्कीपर, उसके बाद केया इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया और अपार इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे नाम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की कैटेगरी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके अलावा पॉसिबली इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज या इनडायरेक्ट इम्पैक्टेड कंपनियां स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल&टी, एबीबी इंडिया, भेल यानी BHEL, उसके बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, वारे एनर्जीज, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम और स्टरलाइट टेक, ये इनडायरेक्ट कैटेगरीज की कंपनियां कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो भी ये ऊपर की कंपनियां हमने देखी है, जो भी स्टॉक हमने देखे, ये पॉसिबल बेनिफिशियरीज हमको देखने को मिल रहे हैं बिकॉज इनका जो बिजनेस का एक्टिविटी है वो आज जो रिपोर्ट आ चुकी है, आने वाले सालों का जो प्लानिंग निकल कर आ रहा है उसके कनेक्शन में इनका पूरा का पूरा डेटा हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर का जो अपॉर्चुनिटी होगा वो पूरी तरीके से डिपेंड होगा किस तरीके का प्रोजेक्ट का अवार्ड इनमें से किसी कंपनी को मिलता है या नहीं मिलता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स और कंपनी का पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट में कैसा रहता है, ये भी बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले होगा। तो ओवरऑल देखा जाए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी और वही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में प्रेजेंट यहाँ पर किया है। तो जो भी डेटा यहाँ पर हमने देखा है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।